हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की, जो कि निकाली गई है आपकी स्टेट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, चंपाल पांजी। जी हाँ दोस्तों, गोवा की ये वैकेंसी होने वाली है। आइए जान लेते हैं कि सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ कौन कौन से विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। आपके स्वास्थ्य विभाग जो है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। आपको हम बता दें कि ये जो ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ, मिशन डायरेक्टर एनएचएम, इट इज़ प्रपोज्ड टू फिल अप द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हेल्थ मिनिस्टर जी जो हैं, सेक्रेटरी जो हैं, मिनिस्टर ऑफ डायरेक्टर एनएचएम के जो हैं, उनके अप्रूवल के बाद में प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बेसिक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फ़िलहाल अभी 1 साल के लिए रहने वाली है और बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कहाँ की वैकेंसी है दोस्तों? पानाजी गोवा की वैकेंसी ये होने वाली है, जिसके अंदर आपको बता दें कि गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन, ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, आयुष डॉक्टर बीएमएस आयुष, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बीएससी नर्सिंग, लेडी हेल्थ विजिटर, डेमोग्राफर, स्टाफ नर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आईईसी सुपरवाइज़र, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, पंचकर्म थेरेपिस्ट आयुष, डेंटल टेक्नीशियन, काउंसलर, डाटा असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इन सभी की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आपको हम बता दें, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी की। दोस्तों देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी जो कि निकाली गई है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा में। आपके सब सेंटर लेवल पे आपकी ये पोस्ट होगी, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 35 सीट्स रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 18 सीट रखी गई है। एसटी की 8 सीट्स, एससी कैटेगरी की 1 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 6 सीट रखी गई है। यानी कि आपकी टोटल सीट जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वो 68 पोस्ट आपकी होने वाली है। सैलरी क्या मिलने वाली है आपको? 20,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, और साथ ही में आपके पास सीसीएच कोर्स भी होना चाहिए, जिसको मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोर्स भी कहा जाता है। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास में सीसीएच कोर्स अवेलेबल है। आपका बीएससी में पास होना आवश्यक है और आप 2019-2020 के बाद वाले बैच में पास आउट अगर हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बात करें, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और कहाँ की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों? कहाँ से रजिस्टर होने चाहिए आप? गोवा नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि गोवा नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर होने चाहिए। गोवा वाले विद्यार्थी जो हैं फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करें कि इसके अंदर बताया गया है कि हैविंग डिग्री सर्टिफिकेट एंड एनरोल विद गोवा नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा इसके अंदर दोस्तों बेसिकली, तो उस टाइम पर आपका जो है गोवा का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए और इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में आप डिजायरेबल रखे गए, यानी कि कोनाकी और मराठी लैंग्वेज जिसको स्पीकिंग और लिखनी दोनों आती होगी, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। अब साथ में बात करते हैं हम स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी है इसके अंदर, जो कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के अंदर है। बात करें इसकी वैकेंसी की सीट्स की तो जनरल टोटल 25 सीट्स होने वाली है, जिसके अंदर जनरल की 14 सीट्स, ओबीसी की 6 सीट, एसटी की 3 सीट, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट रखी गई है। सैलरी की बात की जाए तो ₹15,000 आपका पर मंथ सैलरी होने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, साथ में जीएनएम एंड डिप्लोमा इन बेसिक नर्सिंग भी होना चाहिए। या तो आपके पास जीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम कैंडिडेट्स हो, दोनों ही वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका? मिडवाइफ विद गोवा नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए आप गोवा नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है दोस्तों,
तो ये दोनों ही वैकेंसी जो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी और स्टाफ नर्स वैकेंसी, दोनों ही वैकेंसी बहुत ही अच्छे लेवल पर निकाली गई है। फ़िलहाल जो है आपका 1 साल का पीरियड रखा गया है इसके में, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर ले कि एज लिमिट जो रखी गई है वो आपकी 18 साल से लेकर 40 साल रखी गई है। आपको एसटी कैंडिडेट्स और एससी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, और एज लिमिट जो है पोस्ट की वो 64 ईयर है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात करें आपकी 15 ईयर्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यानी कि आपका 15 साल तक कम मिनिमम 15 साल आप रहे हों आपके गोवा के अंदर, वो ज़रूरी है। आपके पास मूल निवास जिसे कहते हैं रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 15 साल का मिनिमम। ठीक है, बात करें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग आउटसाइड द स्टेट शैल बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 15 ईयर्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी कि जो भी व्यक्ति जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट काम कर रहे हैं, तो उनको 15 ईयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी अगर उनके बच्चे को ये फॉर्म भरना है तो। ठीक है, बात करें मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर होना चाहिए गोवा के अंदर, है ना, वही 15 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोना की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसके अंदर दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।